हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे या बदले में नेचर हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग एसी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, स्पेशली अगर आप नीचे जाएंगे तो इसी वजह से हमारे सिटी का जो टेम्परेचर है वो 50 पहुंच जाता है। सो नेचर भी बदला तो ले गई। सो हम चाहते हैं कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी वांट टू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग दिस हार्मनी, कि हम नेचर के साथ हार्मनी में रह सकें। हम 100 से ज़्यादा कंट्रीज में हैं और इंडिया में 75 से ज़्यादा लोकेशंस पे हैं और हमारे साथ 5000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे डिवीजन एनवायरमेंट एजुकेशन डिवीजन की, इसकी भी स्थापना जब WWF इंडिया की स्थापना हुई थी 1969 उस टाइम पे हुई थी और 30 साल तक हमने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था नेचर क्लब्स ऑफ इंडिया। नेचर क्लब्स ऑफ इंडिया क्या करता था, बच्चों को, यूथ को नेचर कैंप्स में ले जाता था और नेचर से कनेक्ट कराता था। एंड अगर आप देखें आजकल जो इको क्लब्स होते हैं, दैट इज अ वर्जन ऑफ द नेचर कैंप्स व्हिच वो स्टार्टेड। ई का जो विजन है वो ये है, 3 चीजें हम करना चाहते हैं। हम करना चाहते हैं इंस्पायर, इन्फॉर्म एंड एम्पावर। इंस्पायर क्या होता है? इंस्पायर क्या होता है? क्विकली कोई भी शाउट आउट कर सकता है। यस सर। प्रभावित करना, मेक अदर्स टू डू। इन्फॉर्म, किसी को बताना है, खबर देना। खबर। एम्पावर, किसी को इम्प्रूव, गिव पावर टू अदर्स टू डू समथिंग, राइट? किसी को वो स्किल सेट, वो नॉलेज देना जिससे वो खुद से एक्शन ले सके। सो ये 3 चीजें हम इसलिए करते हैं जिससे किसके साथ, स्टूडेंट्स के साथ, यूथ्स के साथ, एडल्ट्स के साथ, एनी सिटीजन। सो हमने पूरा कवर कर लिया। और क्यों करते हैं? जिससे वो एक्शन ले सके एंड सेकंड इम्पैक्ट क्रिएट कर सके फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सो हमारा जितना भी काम है, चाहे किसी भी प्रोग्राम में हो, हम ये चाहते हैं कि जो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है वो एक बेहतर ग्रीनर लाइफस्टाइल जिए, ग्रीनर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करे और जो है जहाँ पे भी हम रहते हैं, घर, स्कूल, कम्युनिटी, वो जो है मोर सस्टेनेबल बन जाए। सो लद्दाख में अभी तक क्या हुआ है इसके बारे में फुनसुक आपको बताएगी। तो हमारे लद्दाख में WWF का 2 डिवीजन है। वैसे एक है स्पीशीज डिवीजन जो ज़्यादातर हमारे वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम करते हैं और हमें EE डिवीजन में, इन्वायरमेंट एजुकेशन में। और हमारे लद्दाख में मिशन खुर्युक के अलावा हमारा पहले EPMS था, एक प्री मॉडल स्कूल था जो हमारा एक सांकू में था एक, और हमारा छिशोक में था एक गवर्नमेंट हाई स्कूल छिशोक, जो जहाँ पर हम थोड़ा डीपर इंगेजमेंट करते थे स्कूल्स के साथ। और हमारा मिशन खुर्युक हमने ये हमारा 2nd साल कंक्लूड करके अब 3rd ईयर हम लॉन्च कर रहे हैं। और पिछले साल 250 स्कूल जितने ने रजिस्टर किया था और ये मिशन खुर्युक पेन लद्दाख में है। ले में भी अवार्ड सेरेमनी होगा, टीचर्स ट्रेनिंग होगा। पिछले बार हमने अवार्ड सेरेमनी जो है वो ले में ही किया था, मगर हमें लगा कि कारगिल में भी होना चाहिए, तो इस बार अवार्ड सेरेमनी हमने कारगिल में किया है। और उसके अलावा हम WWGC करके वाइल्ड विजडम ग्लोबल चैलेंज करके जो पूरा ग्लोबल लेवल पर क्विज होता है, वो अगर आपके स्कूल भी रजिस्टर करना चाहते तो वो कर सकते हैं। पूरा वो ग्लोबल है, वो भी करते हैं। और MCOP करके है जहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स अलोंग द पूरा नेशन वाइड से आते हैं MCOP में। और हमारा वॉलंटियर्स भी कर सकते हैं, बच्चे भी, ज़्यादातर हम कॉलेज के बच्चों के साथ वॉलंटियरिंग प्रोग्राम करते हैं। और हमारा और कौन सा है, वही 3-4 है हमारा। और OPA है जहाँ पर प्राइवेट स्कूल के साथ इंगेज करते हैं, मगर जहाँ हमारा मेन फोकस गवर्नमेंट स्कूल के साथ है वो हमारा मिशन खुर्युक है। और हमारा MOU साइन है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ। अभी ये 3रा साल होगा। तो
जर्नी शुरू हुई है हमारे फॉर्मल एजुकेशन की, वो हुई है 2016 से। जो वो एक पृथ्वी के बारे में बता रही थी, सबसे पहले एक पृथ्वी लद्दाख में शुरू हुआ था, उसके बाद 11 स्टेट्स में गया था। सो लद्दाख के साथ एक अपनापन है और बहुत स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। अब हम डीप डाइव करते हैं मिशन खुर्यूक पे कि मिशन खुर्यूक है क्या। बहुत सारे लोगों ने पिछले साल भी ओरिएंटेशन में अटेंड किया था, तो ये उनके लिए रिफ्रेशर है, जो नए हैं उनके लिए नई चीज है। बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मिशन खुर्यूक, आप लोग जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नया करिकुलम लॉन्च हुआ है सीबीएसई में, यस और नो? सो नए एनसीईआरटी बुक्स आए होंगे, तो आपने देखा होगा कि हर एक बुक में एक पार्ट या एक एक्टिविटी ऐसा है जो एनवायरमेंट एजुकेशन से रिलेटेड है। चाहे वो आप ड्राइंग में ले लीजिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड पेंट योर लोकल लैंडस्केप करके एक एक्टिविटी है। चाहे आप म्यूजिक देख लीजिए कि नेचर के ऊपर एक गाना लिखिए, चाहे आप साइंस एंड ज्योग्राफी तो है ही, आजकल इंग्लिश ऑल द लैंग्वेजेस में भी आ गया है, मैथ्स में भी आ गया है इंटरेस्टिंगली। सो द फोकस ऑफ एनईपी हैज ऑलवेज बीन कि एक्शन ओरिएंटेड लर्निंग रहे, रोड लर्निंग नहीं रहे। सेकेंड, एनवायरमेंट बहुत ही फोकस तरीके से हर एक सब्जेक्ट में इन्फ्यूज किया गया है, एंड मिशन प्रकृति ऑल्सो अलाइंस विद दैट। So that is something that is going to support you when you are doing your classes, taking classes or doing any kind of activities. With Mission you can say Khuryuk as a whole, let's get into that mind space कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या challenges हैं, क्या environment education मीन करता है। Do you want to? फिर से हम एक क्या बोलते हैं, थोड़ा एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को ग्लोबल इश्यूज यहाँ पर नजर आएंगे, फिर आप लोगों को उसमें से 2 ग्लोबल इश्यूज चूज करना है और उनका सोल्यूशन देना है, ठीक है? कि इमीडिएटली क्या सॉल्व करना चाहिए हम एज ए ह्यूमन बीइंग उन ग्लोबल इशू में से। तो हमारे पास है क्लाइमेट एक्शन, वाटर क्राइसिस, बायोडाइवर्सिटी लॉस, वेस्ट पोल्यूशन, एनर्जी डिप्लीशन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो आप लोगों को चूज करना है कि कौन सी 2 मेजर इशू है जो आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं इमीडिएट बेसिस पर, और उनको थोड़ा 1-2 सॉल्यूशंस भी आपको देना पड़ेगा। So, आपके हिसाब से कौन से ऐसे 2 इश्यूज हैं इन 6 में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एड्रेस करना? चाहे उसके पीछे आपका पर्सनल रीजन हो, चाहे आपको लगता हो कि एज अ सोसाइटी और एज अ स्कूल और एज अ इकोसिस्टम हमें ये करना चाहिए, वो आपकी रीजन है। बट यू हैव टू आइडेंटिफाई 2 ऑफ दीज इश्यूज और व्हाट इज द इमीडिएट सोल्यूशन हम कर सकते हैं जो हर एक इंडिविजुअल कर पाएगा। ठीक है, 1 मिनट काफी है। सोचू कर रहे हैं और कैसे करेंगे। शॉर्ट में क्या है मिशन खुर्यूक? ये एक स्टूडेंट लेड मूवमेंट है जो कि स्टूडेंट्स की लीडरशिप को बिल्ड करने के लिए है और टीचर्स के मेंटोरशिप को बिल्ड करने के लिए। सो टीचर्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी मेंटोर्स एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी लीडर्स। कैसे करेंगे? कलेक्टिव एक्शन के साथ। स्ट्रक्चर में आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। एंड थर्ड, क्यों कर रहे हैं वो आप जानते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि क्यों कर रहे हैं हम लोग, राइट? टू एड्रेस ऑल द ग्लोबल इश्यूज at a local level so that we can become more sustainable. थोड़ा सा और जानकारी, ये एक 360 डिग्री अप्रोच है क्योंकि हम कम्युनिटीज के साथ भी काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, हम टीचर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं। एंड इट्स अबाउट SDGs जो आपके करिकुलम में है, NEP से अलाइंड है। So all those things are going to support you. Can we have the next slide? Now this is a very new. As a teacher, हमारे पास बहुत added responsibilities होती हैं, and we know that it is very tough to accommodate everything and also teach. So what we would like you to do is become mentors. Difference between teachers and mentors is teacher पढ़ाता है, सिखाता है, उनके साथ करता है,
मेंटोर बताता है, गाइड करता है। सो आपका जो सबसे बड़ा पावर होगा वो होगा ये 5 स्टूडेंट लीडर्स और ये 10 टास्क फोर्स वाले। यू आर गोइंग टू मेंटोर देम सो दैट दे लर्न टू बी इंडिपेंडेंट, राइट? सो हम लोगों ने अभी टीचर ओरिएंटेशन कर लिया, आज ही हम लोग जो है स्कूल रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए आएंगे, जहाँ पे हम अपना ग्रीन कैबिनेट बनाएंगे, हम लोग ऑडिट्स करेंगे, एक्शन प्लानिंग करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करके देन हम लोग लास्ट में हमारा सबमिशन करेंगे फॉर मिशन प्रकृति अवार्ड। तो इन सब में आपका जो काम रोल रहेगा वो रहेगा मेंटोर का, एंड यू आर द वन हु इज गोइंग टू गाइड द स्टूडेंट्स हाउ मिशन खुरयू और मिशन प्रकृति विल लुक लाइक इन योर स्कूल एंड इन योर कम्युनिटी। आपका विजन होगा बच्चे एक्शन करेंगे, ओके? वी आर डेवलपिंग अ न्यू मैनुअल जो कि आपको मोर आइडियाज, प्रोजेक्ट आइडियाज देगा। सेकंड, स्टेप बाय स्टेप गाइड है उसमें कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है वो क्लियर रहेगा, ओके? सो ये मैनुअल आपके पास जुलाई एंड तक मिल जाना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगा। द सेकेंड है, उसका लिंक हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, यू कैन टेक दैट कोर्स ऑल्सो। थर्ड, व्हाट्सएप ग्रुप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें हम लोग सब लोग हैं, so anytime you have any kind of question, concern, need some brainstorming, we are there to help you out, so do drop us a message. Also we are developing a microsite में क्या रहेगा कि आपको पूरा जो एक्सपीरियंस है वो एक जगह मिल जाएगा, जो जो रिसोर्सेज चाहिए आपको, जो जो चीजें करनी है, स्टेप बाय स्टेप गाइड, क्या तो टाइमलाइन रहेगा मिशन खुरयू का, वो रहेगा कि जुलाई में आपको स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन तो आज ही हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा है अगस्त में हमें ग्रीन कैबिनेट मेंबर फॉर्म करना है, जहाँ पर 5 बच्चे को आपको सेलेक्ट करना है और अलग अलग ड्यूटीज़ देना है, वो पूरा मैनुअल में अच्छी तरह से समझाया हुआ है। फिर वो करना है, और स्कूल और कम्युनिटी ऑडिट्स करना है। ऑडिट्स मतलब कि सर्वे फाइंडिंग्स करना है, स्कूल में भी करना है और कम्युनिटी लेवल पर भी करना है, वो अगस्त में आप लोगों को कंप्लीट करना है। फिर इन सितंबर स्कूल और कम्युनिटी एक्शन प्लानिंग करना है, अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग जो हमने ऑडिट किया है उसी की बेसिस पर आप लोगों को स्कूल और कम्युनिटी एक्शन प्लानिंग बनाना है। फिर अक्टूबर में आपको एक्टिविटीज़ करवाना है स्कूल और कम्युनिटी में। फिर नवंबर में भी आपको स्कूल और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करवाना है, पूरा कंप्लीट करना है। और दिसंबर में आप लोगों को मिशन खुरयू अवार्ड के लिए, एलजीसी अवार्ड के लिए आप लोगों को सबमिशन करना है।